आज हम बात कर रहे हैं 11वीं क्लास में सेट्स हमारा चैप्टर चल रहा है और उसमें हम सेट्स में कुछ बात करना चाह रहे हैं। सम्मिलन, समुच्चयों का सम्मिलन मतलब यूनियन ऑफ द सेट, या आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं हमें जो हमारे समुच्चय होते हैं, जो हमारे सेट्स हैं, उनका हमें यूनियन कैसे निकालते हैं उसके बारे में हम आपसे बात कर रहे हैं। पहली बात तो यूनियन को जो हम प्रतीक करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, वो यू से रिप्रेजेंट करते हैं और ये बात करते हैं कि सम्मिलन हम कैसे निकालते हैं। तो सम्मिलन में एक तो हमें ये याद रखना चाहिए, जो हमें ए और बी दो सेट दे रखे हैं, सपोज कीजिए, तो हम ए के और बी के समस्त अवयव ले लेते हैं यूनियन में, और जो उभयनिष्ठ अवयव हमारे होते हैं, जो कॉमन हमारे एलिमेंट होते हैं, उन्हें हम रिपीट नहीं करते हैं। देखते हैं कैसे। ए बराबर है आपका 1 2 3 4 6 और 7। सपोज करो बी बराबर है हमारा 2 4 6 और 8। तो हमने आपसे यूनियन की परिभाषा आपको बताई थी कि यूनियन जब हम लेते हैं तो आपका जो ए और बी के जो समस्त अवयव हैं, वो समस्त अवयव हमें लेने होते हैं, कोई भी अवयव हमें कोई छोड़ना नहीं होता है। तो एक इसमें भी है, इसमें नहीं है तो हमें लेना पड़ेगा, 2 इसमें भी है और इसमें भी। तो हमें याद रखना है जो उभयनिष्ठ हैं उन्हें हमें 2 बार नहीं लिखना है, हम एक बार ही उन्हें लिखते हैं। तो ये कितना हो गया हमारा 2 3 4 5 6 7 और बी में एक एलिमेंट बच गया हमारा, कौन सा, 8। ये हमारा हो गया। अब आप देखते हैं कि ए यूनियन बी, आपके ए के भी समस्त एलिमेंट इसमें शामिल हो गए हैं और बी के भी आपके समस्त एलिमेंट शामिल हो गए हैं। ये आपका क्या हो गया, एक सम्मिलन हो गया, जिसे आप बोलते हैं यूनियन। सपोज करो एक एग्जाम्पल हम और देखते हैं। सी, हमने एक एलिमेंट अपनी तरफ से और ऑब्जर्व कर लिया, 2 4 6 8 10 12 और एक हमने डी ले लिया है, 1 2 3 4 5 10 12 और 14। अब हमें इन दोनों का क्या बनाना है, एक यूनियन बनाना है, सम्मिलन निकालना है, किसका, सी और डी का। तो सी यूनियन डी, तो सी और डी के समस्त अवयव हमें लिखने हैं। तो आप सी के और डी के अवयव आप आगे पीछे लिख सकते हैं, लेकिन बेहतर यही रहता है जब आप नंबर में लिख रहे होते हैं तो छोटा नंबर हम पहले लिखें तो ज़्यादा बेहतर रहता है। तो हमारे पास सबसे छोटा नंबर था 1, इसके बाद 2, इसके बाद आपका 3, इसके बाद 4 दोनों में कॉमन है लेकिन लिखा जाएगा 4, इसके बाद हम 5 लिखेंगे, फिर 6, इसके बाद 8, इसके बाद हमारा आता है कितना, 10, इसके बाद आपका आ गया 12 और इसके बाद आपका एक एलिमेंट रह गया 14। आप देख सकते हैं सी और डी के यूनियन में सी के भी सभी अवयव यहाँ पर मौजूद होंगे और डी के भी सभी अवयव यहाँ पर हमारे मौजूद हैं। तो इससे ये हमारा क्या हो गया है, ये आपका निकल जाता है क्या, यूनियन। कभी कभी ये बैनारिक पर आपको कहता है कि आप यूनियन निकालिएगा। तो यूनियन में हमें एक बात पता चल रही है कि जो भी हमारे सी और डी जब यूनियन लेते हैं तो प्रत्येक एलिमेंट को हम उसमें शामिल कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल हम और बात कर लेते हैं। जैसे हम इसे बैनारिक द्वारा रिप्रेजेंट करें, यूनियन को, तो एक कोई आपके पास यूनिवर्सल सेट होगा और 2 आपके हैं समुच्चय ए और बी। आपके 2 समुच्चय होते हैं, कौन से, ए और बी। आपसे कह रहा है कि भाई आपको ए यूनियन बी लेना होता है। तो अभी आपने यूनियन का मतलब पढ़ा था, सम्मिलन का मतलब आपने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था। इसमें क्या होता है, ए और बी के सभी एलिमेंट आपको लेने होते हैं।
ए और बी के जब हम सभी एलिमेंट लेते हैं तो हमारा जो क्षेत्र आता है वो क्या आता है, ये ए का है, और ये हमारा क्या होता है, क्योंकि ए यूनियन बी में ए और बी के सभी एलिमेंट आ जाते हैं तो ये हमारा क्या होता है, ए यूनियन बी हमारा तैयार होता है। ये हमें मालूम होना चाहिए। जब यूनियन का हम क्या निकालते हैं, एक बैन आरेख बनाते हैं। इसके अलावा आप इससे बैन आरेख पर भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और यूनियन आप इस हिसाब से भी लिख सकते हैं। इसका और देखते हैं, जो हमारा यूनियन है वो कई नियमों को, इसके जो गुणधर्म है उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। पहली बात, ए यूनियन वी, जो ए यूनियन वी होता है वो बी यूनियन ए के बराबर होता है। तो आप देख सकते हैं ए यूनियन वी बराबर वी यूनियन ए, इसका मतलब ये क्रम विनिमय नियम का भी पालन करता है। दूसरी बात, आपको ये भी पता होना चाहिए, ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर होता है ए यूनियन बी यूनियन सी के। ये दोनों भी क्या होते हैं, आपके बराबर होते हैं। तो अब हमें इससे पता चल रहा है ये सहचार्य नियम का भी पालन करता है। इसके अलावा आपको मालूम होना चाहिए, ए यूनियन फाई बराबर क्या होता है, ए ही होता है। इसे हम क्या बोलते हैं, फाई का नियम या तत्सम नियम भी हम बोल देते हैं। थर्ड कंडीशन, आपको ये भी मालूम होना चाहिए, ए यूनियन ए और ए इंटरसेक्शन ए। इंटरसेक्शन पर भी हम बात नहीं कर रहे हैं। ए यूनियन ए भी क्या होता है, आपका ए ही आता है। और एक और है यू का मतलब है यूनिवर्सल सेट। यूनियन ए बराबर आपको क्या मिलता है, यू मिलता है। यूनियन क्या मिलता है आपको, यूनिवर्सल सेट मिलता है। ये हमारे सम्मिलन के क्या हो गए, गुण हो गए। किस हिसाब से हम निकालते हैं ये हमें पता चल जाता है। इसी के साथ अब हमें जानकारी हो गई है किसकी, सम्मिलन की। अब हम बात करते हैं समुच्चय का सर्वनिष्ठ इंटरसेक्शन ऑफ द सेट्स। मतलब हम इंटरसेक्शन निकालने जा रहे हैं। तो इंटरसेक्शन होता क्या है, जो हमारे सेट होते हैं, जैसे हमने दो समुच्चय ले लिए ए तथा बी, तो उनमें जो हमारे उभयनिष्ठ मतलब जो कॉमन एलिमेंट होते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है, कॉमन एलिमेंट को जो हम लेते हैं तो उसे हम इंटरसेक्शन बोलते हैं। और इसे हम इससे व्यक्त करते हैं इंटरसेक्शन को। अब इंटरसेक्शन कैसे उभयनिष्ठ एलिमेंट होते हैं, सपोज करो कि ए बराबर है 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 14। बी बराबर हमने ले लिया है 3, 6, 9, 12 और 15। अब हमें इनका सर्वनिष्ठ लेना है, मतलब इंटरसेक्शन लेना है। तो इंटरसेक्शन हम कैसे लेते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। तो हमें ये देखना है कि अब इनमें से कौन से एलिमेंट इसमें
दोनों में है, वो एलिमेंट जो दोनों में हो वो आपके इंटरसेक्शन में आते हैं। तो देखते हैं जो दोनों में मौजूद हो, वो एक एलिमेंट है हमारा 6 और इसके अलावा एक एलिमेंट है हमारा 12। दो एलिमेंट थे हमारे जो दोनों में कॉमन थे, वो कौन से, 6 और 12। तो हम क्या लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन V 6,12। अब कुछ स्टूडेंट के दिमाग में ये भी प्रश्न उठ रहा होगा कि जब दोनों में कुछ कॉमन ना हो तब हम क्या लेते हैं, तो जरा उस पर भी हम बात कर लेते हैं। हमने लेट कर लिया, हमने मान लिया, माना ए बराबर है 1 3 5 7 और 9, बी बराबर है 2 4 6 8 और 10। अब ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, आप देखते हैं, आप कोई भी एलिमेंट देखें, कोई सा भी ए का एलिमेंट बी में नहीं है और बी का भी कोई भी एलिमेंट ए में मौजूद नहीं है, तो हम इसका क्या लेते हैं, तो जहां पर कुछ कॉमन नहीं होता है उसे हम बोलते हैं फाई। जहां कुछ भी नहीं है कॉमन, तो कोई एलिमेंट जहां नहीं होता है उसे हम क्या बोलते हैं, रिक्त समुच्चय बोलते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाता है, फाई हो जाता है। अब बात आती है कि इसे वैनारिक पर रिप्रेजेंट करना हो इंटरसेक्शन को, तो हम कैसे करते हैं, देखते हैं। ये आपका ए समुच्चय है और ये आपका क्या है, एक बी समुच्चय है और ए इंटरसेक्शन बी। हमने आपसे क्या कहा था, इंटरसेक्शन का मतलब होता है जो ए और बी दोनों में कॉमन हो, ए और बी दोनों में कॉमन हो। तो आप इस चित्र में देख सकते हैं ए और बी में कॉमन पार्ट कितना है, ए और बी का जो कॉमन पार्ट है वो कितना है, वो ये आपका क्या है, एक कॉमन पार्ट आपको प्राप्त होता है। तो ये जो पार्ट है आपका वो क्या है, आपका ए इंटरसेक्शन वी है। यदि आप इसे दूसरे प्रकार से भी देख सकते हैं कि आपको लगता है, तो ये आपका ए इंटरसेक्शन बी हो गया। एक दूसरे चित्र पर और समझा देते हैं, हम बात करते हैं। यूनियन, ये ए सेट है और ये बी सेट है। सपोज करो मैंने क्या करा, ए सेट जो था हमने वो कंप्लीटेड लिया अपना, और जो हमारा बी सेट है वो हमने ये इस हिसाब से लिया है। अब आप देख सकते हैं जो आपके सेट थे ए और बी, जो पार्ट आपका कॉमन है वो आपको स्पष्टता से दिखाई दे रहा होगा। ये जो पार्ट है इसमें ए और बी दोनों मौजूद थे, तो ये आपका क्या कहलाता है, इतना वो जो पार्ट है वो आपका होता है ए इंटरसेक्शन बी। तो आपके लिए जो बेहतर रहेगा वो आप ये से भी समझ सकते हैं कि ये जो आपका पार्ट था जिसमें दोनों कॉमन हो उसे हम क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन बोलते हैं, और ये हमारा पार्ट हो जाता है ये। या फिर हम आप इससे भी इस हिसाब से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब जैसे यूनियन के आपके कुछ गुण थे, इसी हिसाब से आपके इंटरसेक्शन के भी कुछ गुणधर्म होते हैं। तो अब हम बात करते हैं इंटरसेक्शन के गुणधर्म के। देखते हैं गुणधर्म क्या है हमारे इंटरसेक्शन के। आप देख सकते हैं इंटरसेक्शन के जो आपके गुणधर्म हैं वो ए इंटरसेक्शन बी बराबर होता है बी इंटरसेक्शन ए के।
पहली बात तो ये नियम है फर्स्ट, ए इंटरसेक्शन बी बराबर है बी इंटरसेक्शन ए के, तो ये हमारा नियम कौन सा बन जाता है, क्रम विनिमय नियम। दूसरा, ये भी दोनों कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, तो ये क्या हो गया आपका, तो अगर यदि अब आपसे पूछा जाए क्या जो हमारा इंटरसेक्शन है वो क्रम विनिमय नियम का पालन करता है या नहीं, तो हम कह सकते हैं जो हमारा इंटरसेक्शन है वो क्रम विनिमय नियम का पालन करता है और सहसादय नियम का भी ये पालन करता है। तीसरी, ए इंटरसेक्शन फाई इजकल टू फाई और ए इंटरसेक्शन ए इजकल टू ए, फाई व, तो ये भी आपका एक नियम हो गया। फोर्थ नियम आपको मालूम होना चाहिए, यूनियन ए इंटरसेक्शन बराबर भी कितना आएगा, ए आएगा। तो ये आपका गुणधर्म हो जाते हैं किसके, इंटरसेक्शन के। अब हम बात करेंगे कुछ आगे अपनी प्रश्नावली पर, कुछ उन क्वेश्चनों पर बात करते हैं जो इनकी सहायता से ये सोल्व होंगे। अब बात करते हैं हम समुच्चय के अंतर की। तो आपको समुच्चय के अंतर में क्या करना होता है कि आप यदि दो समुच्चय दे रखे होते हैं आपको, या आप लिख सकते हैं यदि दो समुच्चय ए तथा बी हैं, तब इनका जो अंतर है तब आप a माइनस बी लिखते हैं। तो a माइनस बी का मतलब होता है वह अवयव जो a में हो, वह अवयव जो a में हो किंतु b में ना। यदि हम बात करते हैं b माइनस ए, उसका अगर हमें समुच्चय बनाना है तब इस समुच्चय में वह अवयव हैं या होंगे जो B में हैं किंतु A में ना हो, किंतु A में ना हो। तो ये हम थोड़ा सा एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जो हमारा अंतर आता है ए तथा बी है, तब ए माइनस बी, ए का 20 में हम अंतर देखते हैं, तब हमें समुच्चय के वह अवयव होते हैं जो ए में तो हैं किंतु बी में ना हो। यदि हम बी माइनस ए निकालेंगे तो समुच्चय के वह अवयव होते हैं, समुच्चय के वह अवयव होंगे जो बी में हैं किंतु ए में नहीं है। चलो आज हम इसे समझते हैं एक एग्जाम्पल से। ए बराबर हमने ले लिया 1 2 4 6 8 और बी बराबर ले लिया 2 4 6 8। यदि मैं a माइनस बी निकाल रहा हूं तो पहले आप डेफिनेशन को ध्यान से पढ़ें। a माइनस बी है तो वह अवयव जो a में है किंतु b में नहीं है। तो आप ये देखें कि b में कौन कौन से अवयव नहीं है, a के वो अवयव हैं, एक हम और ले लेते हैं, यहाँ पर 9 ले लो। तो अब a के जो अवयव b में नहीं है आप देख सकते हैं, वो एक मात्र एलिमेंट है जो आपका 1 है। यदि हम a को और बढ़ा लेते हैं
10, 12। तो आप देख सकते हैं कि ए के वो एलिमेंट जो बी में मौजूद नहीं है वो हमारा एलिमेंट होता है 1, 10 और 12। यदि हम b माइनस ए देखते हैं, यदि हम b माइनस ए निकालते हैं तो हमें देखेंगे b के वह अवयव जो a में ना हो। तो b के वो अवयव ढूंढो जो a में मौजूद नहीं है। 2 है, 4 है, 6 भी है, 8 भी है, क्या नहीं है आप देखते हैं 9 नहीं है। तो आपका जो समुच्चय आ गया 9 आ गया। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। a बराबर हमने ले लिया 1, 3, 5, 7, 9, 11 और 13। b बराबर हमने ले लिए 2, 5, 6, 7, 9 और 10। अब हम निकालते हैं a माइनस बी। अब आपको यह देखना है कि a का वो अवयव जो b में नहीं है वो हमें लेना है। a का 1 है, नहीं है, तो 1 हमने लिया, ले। 3 नहीं है तो ले लिया। 5 है तो इसे हमने क्या कर दिया, कट, ये हमें नहीं लेना है। 7 हाँ है तो ये भी हमें नहीं लेना है। 9 है, ये भी हमें नहीं लेना है। 11 नहीं है तो 11 हम ले लेते हैं, और 13 भी नहीं है तो 13 भी हम ले लेते हैं। तो ये आ गया हमारा a माइनस बी, ए के वो अवयव जो b में मौजूद नहीं है। अब मैं b माइनस ए निकालता हूं तो आप देखेंगे कि b के वो अवयव जो a में मौजूद नहीं है। तो b के कौन सा अवयव मौजूद नहीं है आप देखेंगे, क्या 2 है a में, नहीं है तो हम 2 लेंगे। 5 है, 6 देखते हैं नहीं है तो 6 ले लिया। 7 हैगा तो इसे नहीं लेंगे। 9 है, नहीं लेंगे। 10 नहीं है तो इसे हमने ले लिया। तो एक बात और आपको पता चल गई है कि जो हमारा a माइनस बी है वो b माइनस ए के बराबर नहीं होती है। उम्मीद करते हैं कि आपको दो समुच्चय के अंतर समझ में आ गए होंगे। बात करते हैं हम प्रश्नावली 1.4 में। इन्होंने कहा है कि सम्मिलन ज्ञात कीजिए, मतलब आपको यूनियन निकालना है। क्या निकालना है आपको, यूनियन निकालना है। और यूनियन के बारे में हमने आपको पहले बता दिया था। तो आपका जो x है 1, 3, 5 है, और आपका y कितना है 1, 2 और 3 है। अब आपको x यूनियन y निकालना है। x यूनियन y, तो आप क्या करते हैं x और y के दोनों के आपको एलिमेंट लेने हैं। समस्त एलिमेंट आ जाने चाहिए। हम देखते हैं 1 लिख लिया, इसके बाद 2 लिख लिया, इसके बाद 3, इसके बाद एक एलिमेंट हमारा बच गया कौन सा, 5। ये हमारा क्या हो गया, आपका x यूनियन y हमारा बन जाता है। पहला क्वेश्चन इसका ये सोल्व हो गया। सेकंड क्वेश्चन की हम बात करते हैं, वो है a, e, I, O और U। V था हमारा A, V, C। मुझे निकालना है A यूनियन V। आप देखते हैं जो आपका A है आपने ले लिया, जो दोनों में कॉमन था। इसके बाद आपका एलिमेंट आता है, A के बाद आता है आपका अल्फ़ाबेट के हिसाब से B। V इसमें है, इसमें नहीं है, लेकिन हमें कोई भी अवयव छोड़ना नहीं होता है, तो V भी हमें लेना पड़ेगा। इसके बाद हम देखते हैं C। इसके बाद हमारा एलिमेंट आ गया कौन सा, E। इसके बाद I, O और U। अब आप देख सकते हैं A और B के दोनों के टोटल एलिमेंट आपके यहाँ पर आ चुके हैं। ये हमारा हो गया A यूनियन V। यदि हम बात करें थर्ड क्वेश्चन की, इन्होंने क्या कहा है, A एक x एक प्राकृतिक संख्या है जो कि 3 का गुणज है। तो आप खुद सोचिएगा, x एक प्राकृतिक संख्या 3 का गुणज, तो 3 का गुणज कौन कौन सी संख्याएं होती हैं, 3, 6, 9, 12,
15, 18 और ये कहाँ तक चले गए, अनंत तक टेंड हो जाती है। सेकंड है x 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है, 6 से कम। तो 6 से कम प्राकृतिक संख्या कौन कौन सी होती है हमारी, 1, 2, 3, 4 और 5। हमें क्या निकालना है, आपको सम्मिलन निकालना है, मतलब A यूनियन V आपको निकालना है। A यूनियन V, आप जब A यूनियन V निकालेंगे तो आपका एलिमेंट 1, इसके बाद 2, 2 के बाद 3 दोनों में कॉमन है, ले लिया। इसके बाद आपका कितना आएगा, 4, इसके बाद 5, फिर 6, फिर 9, फिर आपका कितना आएगा 12 और 15, ये फिर ऐसे ही आपका। अब आपका क्या आएगा, अगले 3 के गुणे जी आपके आते रहेंगे। या तो आप लिख सकते हैं 18, 21 डॉट डॉट डॉट, या आप लिख सकते हैं इनके आगे अगले 3 के गुणज आप लिख सकते हैं। ये आपका हो गया क्या, A यूनियन V। हम बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। इन्होंने कहा है x एक प्राकृतिक संख्या है, x एक प्राकृतिक संख्या है जो 1 से बड़ी है और 6 के बराबर है या 6 से छोटी है। तो आप इसे क्या लिखेंगे, 1 से बड़ी प्राकृतिक संख्या 2, 4, 5 और 6। जो आपका B है वो क्या है, x एक प्राकृतिक संख्या है जो 6 से बड़ी है और 10 से छोटी है। 7, 8, 9, 10 हम ले नहीं सकते हैं क्योंकि हमारी जो संख्या थी वो 10 से छोटी थी और 6 से बड़ी थी। आपको यूनियन लेना है A यूनियन B। A के अवयव आ गए 2, 4, 5 और एक हमारा एलिमेंट रह गया, कौन सा, 3। और ये हो गया हमारा 2, 3, 4, 5 और 6। इसके बाद हमारा एलिमेंट 7, 8 और 9। ये हमारा हो गया A यूनियन V। एक लास्ट क्वेश्चन है आपका फिफ्थ, A यूनियन 5। आपने गुणधर्म पढ़ा ही था, एक यूनियन है आपका A, कितना है 1, 2, 3, B है आपका कितना 5। आप निकाल रहे हैं यूनियन, तो 1, 2, 3 का यूनियन निकाल रहे हैं 5 के साथ। तो आपने एक गुणधर्म पढ़ा था, वो था A यूनियन 5 इजकल टू A। तो जब आप यूनियन निकाल रहे हैं 5 के साथ तो आपका क्या आएगा, पूरा A वापस आ जाएगा। तो आप लिख सकते हैं 1, 2, 3, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। इसी के साथ आज हम अपने अध्याय को समाप्त करते हैं और अगले सवालों के लिए मिलेंगे अगली वीडियो में।